अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब घर वाफियत से होंगे। तो आज के दिन हम सब ग्रुप के रिलेटेड ना कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले ना मैं सब ग्रुप का क्राइटेरिया आपको यहाँ पे लिख देता हूँ। सब ग्रुप चेक करने के लिए ना दो टेस्ट होते हैं, एक 1 स्टेप टेस्ट और एक 2 स्टेप टेस्ट। तो आपकी बुक में 1 स्टेप टेस्ट को फॉलो किया गया है, तो मैं भी उसको ही फॉलो लेके चलूँगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर बता देता हूँ। अगर हमारे पास जी एक ग्रुप है ना, अंडर स्टार ऑपरेशन क्या है, ग्रुप है। ठीक है, फिर जी का हमने एक सबसेट लेना है। क्या लेना है, फोकस पकड़, चल ठीक है। जी का हमने एक सबसेट लेना है, एच। ठीक है, और ये एच नॉन एम्प्टी होना चाहिए। ठीक है, अगर ये चीज़ है तो फिर हम कहेंगे कि एच में से 2 एलिमेंट लें। फॉर ऑल 2 एलिमेंट्स ऑफ एच, एच में से 2 एलिमेंट लें आप। कितने, 2 एलिमेंट। फिर पहला एलिमेंट वैसे ही, और जो ऑपरेशन यहाँ पे डिफाइन है, और दूसरे एलिमेंट का इन्वर्स ये भी एच से आना चाहिए। अगर ये एच से आ गया तो हम कहेंगे कि ये हमारे पास सब ग्रुप बन गया है। ठीक है, ये सब ग्रुप बन गया है। कैसे बनता है ये हम प्रूव भी करके आए थे। ठीक हो गया। अब ये वाला क्राइटेरिया हम यहाँ पे लेके चलेंगे। अब क्या कहता है, कहता है लेट इंटीजर अंडर एडिशन बी आ ग्रुप। ठीक है, ग्रुप हमें मिल गया कौन सा, जी अंडर एडिशन। तो मैं लिख देता हूँ जी अंडर एडिशन क्या है, हमारे पास ग्रुप है। ठीक है, कहता है एच अ सबसेट ऑफ जी। एच क्या है, सबसेट ऑफ जी हमने लिया है। ठीक है, कंसिस्टिंग ऑफ ऑल द मल्टीपल्स ऑफ 5। इसमें कौन से है, मल्टीपल ऑफ 5 है, यानी कि एच किसके इक्वल है, मल्टीपल ऑफ 5। तो मैं 5 के लिख देता हूँ। ठीक है, 5 के लिख देता हूँ। और के कहाँ से बिलोंग करेगा, के बिलोंग करेगा इंटीजर्स में से। ठीक है, तो इसमें से पता चल जाएगा क्या कि हमारे पास एच क्या है, वो तमाम इंटीजर हैं जो कि मल्टीपल ऑफ 5 है। यानी कि 1 पुट करूँगा तो 5, 2 पुट करूँगा 10, 15, 20, 25, -5, -10, ये वाले सारे एलिमेंट इसमें आएंगे। कहता है देन आपने शो करना है कि एच जो है वो सब ग्रुप ऑफ जी है, जी का सब ग्रुप है। ठीक है, तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। पहले इसमें से ना मैं 2 एलिमेंट लेने लगा हूँ। ठीक है, 2 एलिमेंट लेने लगा हूँ। तो क्राइटेरिया वही कि 2 एलिमेंट लूँगा। तो फर्स्ट किया मैंने 2 एलिमेंट ले लिए। एक कौन सा एलिमेंट लूँगा, एक को मैं एक्स का नाम दे देता हूँ, एक को मैं वाई का, या एक को ए का नाम दे दे, एक को बी का। तो मैं एक को ए का नाम दे देता हूँ। यहाँ से मैंने 2 एलिमेंट ले लिए। एक को ए का नाम दे दिया जो कि 5k1 है, और एक और एलिमेंट मैंने ले लिया बी जो कि 5k2 है। अब यहाँ से लिए हैं तो के इंटीजर से बिलोंग करता है, तो k1 और k2 जो है वो इंटीजर से बिलोंग कर जाएंगे। ठीक हो गया। अब देखें, अब मैंने साबित क्या करना है, मैंने साबित करना है ए बी का जो इन्वर्स होगा ना, ए बी का इन्वर्स जो होगा वो भी 5 मल्टीप्लाई बाई कोई चीज़ होगा। ठीक है, और यहाँ पे जो भी चीज़ होगी वो इंटीजर होगा। ठीक है, ये मैंने साबित करना है। क्यों, क्योंकि अगर ए बी इन्वर्स जो है, ए बी इन्वर्स यानी कि पहला एलिमेंट वैसे ही ए प्लस बी। अब ये देखें ना, एक मिनट यहाँ पे और उसको भी तो ख्याल रखना है ना, ऑपरेशन को। अब ये देखें, 2 एलिमेंट मैंने ले लिया एच में से। ठीक हो गया, एक मैंने ए ले लिया, एक मैंने बी ले लिया। अब ए को मैंने कैसे कह दिया कि ये एच का एलिमेंट है, क्यों, क्योंकि हमारे पास ये 5k1 था। बी को मैंने कैसे कह दिया कि ये एच का एलिमेंट है, बी को इस वजह से मैंने एच का एलिमेंट कहा क्योंकि ये 5k2 है, यानी कि मल्टीपल ऑफ 5 है। यानी कि ए और बी जो है वो एच से बिलोंग करते हैं। क्यों, क्योंकि ये 5 का मल्टीपल है और ये भी 5 का मल्टीपल है। अब इसके रिलेटेड मैंने क्या साबित करवाना है, मैंने साबित करवाना है ए स्टार बी का इन्वर्स जो है ये भी एच से बिलोंग करेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखें, ए की जगह पे ए ही आ जाएगा। अब ये अंडर, ये क्या है, ये स्टैटिक है, तो यहाँ पे क्या यूज़ किया जा रहा है, प्लस, तो यहाँ पे मैं एडिशन लिख दूंगा। अब बी का इन्वर्स है, तो एडिशन में इन्वर्स इस तरह के होते हैं। ठीक है, तो इस तरह लिख दिया। अब ये भी बिलोंग करना चाहिए एच से। ठीक है, अगर ए एच से बिलोंग करता है तो ए 5 का मल्टीपल है, बी एच से बिलोंग करता है बी का 5 का मल्टीपल है। अगर मैंने इसको साबित करना है कि ये एच से बिलोंग करता है, यानी कि फिर ये वाली चीज़ जो है इसका आंसर 5 का मल्टीपल आना चाहिए, ये मैंने प्रूव करना है। ठीक है, यानी कि अगर इसका आंसर 5 का मल्टीपल आ गया तो इसका मतलब है ये एच से बिलोंग कर जाएगा। ये चीज़ मैंने साबित करनी है। ठीक है, 2 एलिमेंट लिए ए और बी। अब ए और बी को मैंने क्यों कहा कि ये एच से बिलोंग करते हैं, क्योंकि ये 5 के मल्टीपल है। तो इन बना पे ये भी हमारे पास एच से आना चाहिए। इसको मैं कैसे कहूँगा एच से बिलोंग करता है, इस वजह से अगर ये 5 का मल्टीपल आ गया। ठीक है, तो चलिए आइए जी, इनको हम लेके चलते हैं। अब चलें जी, देखें इस वाली चीज़ को, ए प्लस और माइनस बी। ठीक है, ए प्लस और माइनस बी, इसको मैं लिख सकता हूँ ए माइनस बी। ए की वैल्यू क्या है, 5k1 है, और माइनस बी की वैल्यू क्या है, 5k2 है। 5 कॉमन आ गया, बाकी क्या बचा, k1 माइनस है k2 बच गया। ठीक है, तो ये हमारे पास देखें, तो इसको अगर मैं k3 का नाम दे दूँ, k3 का नाम दे दूँ, और मैं यहाँ पे कहूँ कि वेयर k3 किसके इक्वल आ गया, k3 इक्वल आ गया k1 माइनस k2 के इक्वल आ गया। ठीक है,
तो ये हमारे पास किसका आंसर आ गया, इसका आंसर आ गया। और ये देखें ये भी 5 का मल्टीपल आ गया, क्या आ गया, 5 का मल्टीपल आ गया। हैंस ये चीज़ बिलोंग कर गई कहाँ से, एच से बिलोंग कर गई, ठीक है। यानी कि अगर इसका आंसर 5 का मल्टीपल आ गया तो ये भी एच से बिलोंग कर गई। और K3 भी हमारे पास एक इंटीजर ही होगा, यानी कि देखें इसमें कौन से एलिमेंट आते हैं, 5 के साथ इंटीजर। अब मैं साबित करूंगा कि K3 एक इंटीजर है, तो K3 जब K1 क्या है, इंटीजर है, माइनस K2 क्या है, K2 भी इंटीजर है, तो एक इंटीजर से दूसरा इंटीजर माइनस करूंगा तो ये भी इंटीजर ही आएगा। दो इंटीजर जो है उनको प्लस माइनस करें ना तो आंसर इंटीजर ही आएगा, तो हमारा साबित हो गया, ठीक है। क्राइटेरिया दोबारा समझ लें, मैंने इसके दो एलिमेंट्स लिए, मैंने इसके दो एलिमेंट्स लिए, मैंने इसको क्यों कहा, इसका मैंने क्यों कहा कि ए एच से बिलोंग करता है, क्यों कहा ए बी एच से बिलोंग करता है, क्योंकि ये 5 के मल्टीपल थे। अगर मैं साबित करना चाहता हूँ कि ये भी एच का एलिमेंट है, ये भी एच का, तो इसका मतलब मुझे साबित करवाना होगा ये भी 5 का मल्टीपल है, तो मैंने साबित करवा दिया 5 का मल्टीपल है और 5 के साथ इंटीजर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हैंस ये इसका साबित हो गया। अब दूसरे पे चलते हैं, ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी, ठीक है। देखें कहता है जी बी या ग्रुप, जी हमारे पास ग्रुप है, चलें जी ले लेते हैं, जी बी या ग्रुप ऑफ ऑल नॉन जीरो कम्प्लेक्स नंबर्स अंडर मल्टीप्लिकेशन, ये पूरा लिखा हुआ है। कम्प्लेक्स नंबर लेने हैं, नॉन जीरो कम्प्लेक्स नंबर अंडर मल्टीप्लिकेशन लेने हैं, तो मैंने क्या ले लिया, कम्प्लेक्स नंबर ले लिए, और इसमें ज़ीरो नहीं होना चाहिए, इस तरह भी लिख सकते हैं और या इस तरह भी लिख सकते हैं, ठीक है, जैसे मर्जी लिख लें। तो कम्प्लेक्स नंबर लिए, ये अंडर मल्टीप्लिकेशन, ये हमने ग्रुप लिया है, ये हमने ग्रुप लिया है, ठीक हो गया। अब क्या कहता है लेट एच हमारे पास इसके इक्वल है, तो एच की वैल्यू मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे, एच किसके इक्वल है, एच इक्वल है ए प्लस योटा बी की फॉर्म में, ठीक है। और ये कहाँ से बिलोंग करेगा, जी में से बिलोंग करेगा, सच दैट ए स्क्र प्लस बी स्क्र का आंसर 1 आए, ठीक है। ये हमने एच ले लिया, अब साबित करना है कि एच सब ग्रुप का है, ठीक है, एच सब ग्रुप साबित करना है। तो सबसे पहले क्या करूँगा, मैं इसमें से दो एलिमेंट लूँगा, इसमें से दो एलिमेंट फ़र्ज़ किया, मैं एक एक्स एलिमेंट ले लेता हूँ, एक वाई एलिमेंट ले लेता हूँ, एक मैं एक्स एलिमेंट लूँगा एच में से, एक मैं वाई एलिमेंट लूँगा एच में से। तो मैं साबित क्या करवाऊँगा, मैं साबित करूँगा एक्स वैसे ही और स्टार वाई का इन्वर्स जो है ये बिलोंग करेगा एच में से, ये मैंने इसको साबित करवाना है, ठीक है, ठीक है। अब देखें इसको कैसे लेके चलूँगा, अब x का h से आने का मतलब क्या है कि मैंने ना इस तरह का एलिमेंट लेना है, यानी कि मैंने x ले लिया a1 प्लस एओटा b1, ठीक है, a1 प्लस एओटा b1 मैंने ले लिया। तो ये मैंने ये वाला एलिमेंट ले लिया, इसका मतलब है x बिलोंग कर गया h में से, ठीक है। और यहाँ पे देखें ये कंडीशन लगी होती है, ये वाला और ये वाला इसका स्केयर 1 के इक्वल है, यानी कि a1 स्केयर प्लस b1 का स्केयर किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। अब इसका स्केयर 1 के इक्वल होने का क्या मतलब है, इसका मतलब है कि a1 भी नॉट इक्वल टू 0 है और b1 भी नॉट इक्वल टू 0 है, ठीक है, a1 भी नॉट इक्वल टू 0 है, b1 भी नॉट इक्वल टू 0 है। इसका मतलब एक ये भी होता है, क्यों, क्योंकि इसका आंसर जो है, एक मिनट बस, सही है इतना ही, ठीक है, ये रहने दे इस कंडीशन का, ये वाली चीज़ आ गई। अब इसका दूसरा एलिमेंट मैं एच से लूँगा, मैं कब कहूँगा कि ये दूसरा एलिमेंट एच से बिलोंग करता है, अगर मैं इसी तरह का एलिमेंट ले लूँ तो वाई आ जाएगा a2 प्लस एओटा b2 ले लिया, तो इसी का एलिमेंट लिया, इस वजह से मैंने कह दिया वाई बिलोंग करके एच में से, और ये a2 का स्केयर और प्लस b2 का स्केयर जो है ये 1 के इक्वल होगा, सही है। ये मैंने दो एलिमेंट ले लिए यहाँ से। अब अगर मैंने साबित करवाना है, अब देखें x की जगह पे x ही आ गया, अब ये ऑपरेशन कौन सा है, मल्टीप्लाई वाला, तो मल्टीप्लाई वाला लगा दूंगा, और ये आगे y का इन्वर्स इस तरह मैं लिखूंगा, और ये कहाँ से बिलोंग करना चाहिए, h से बिलोंग करना चाहिए। अब ये h से बिलोंग करता था कब, जब ये इसका एलिमेंट था, ये h से बिलोंग करता था कब, जब इसका एलिमेंट था, यानी कि अब ये h से बिलोंग हमने साबित करवाना है, तो इसका मतलब क्या है कि ये भी इस तरह का एलिमेंट होना चाहिए, यानी कि x डॉट वाई इन्वर्स का आंसर भी इस तरह का आना चाहिए, a प्लस एओटा b की फॉर्म वाला, ठीक है। ये हमने साबित करना है कि इसका आंसर, और फिर जो आंसर आएगा इसका स्केयर प्लस इसका स्केयर ये भी 1 के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। ये चीज़ हमने साबित करवानी है, ये साबित करवानी है हमने। अगर हमने साबित करवा दिया कि इसका आंसर ये प्लस ये आ रहा है इस तरह का, तो और इसके साथ ये कंडीशन है, इसका मतलब ये यहाँ से बिलोंग कर जाएगा, और एक्स एच से वाई एच से, इसका मतलब ये भी एच से बिलोंग कर जाएगा, ठीक है। तो फिर ये सब ग्रुप बन जाएगा। अब देखें स्टार्ट करते हैं इसको, मैं क्या कर देता हूँ एक्स और मल्टीप्लाई बाय वाई का इन्वर्स मैंने लिखना है, ठीक है। तो x की जगह पे x आ गया, a1 प्लस एओटा b1 आ गया, ठीक है। y का इन्वर्स क्या आएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास y की जगह y ही और इसका इन्वर्स ऊपर ये आ गया, तो ये हमारे पास बन जाएगा a1 प्लस एओटा b1, इसकी पावर -1 है तो बटे में जाकर पावर +1 हो जाएगी, ठीक है। ये बटे में आ गया, अब बटे में एओटा आए तो हम कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, तो ये a2 माइनस एओटा b2 से मल्टीप्लाई भी, a2 माइनस एओटा b2 से डिवाइड भी। अब ये ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर a1 a2 से मल्टीप्लाई हुआ, a1 a2 आ गया, ये इससे मल्टीप्लाई हुआ, माइनस एओटा a1 b2 आ गया, ये इससे मल्टीप्लाई हुआ, तो प्लस एओटा
A2B1 आ गया, ये इससे मल्टीप्लाई हुआ माइनस एयोटा स्क्वायर और क्या आ जाएगा B1B2 आ जाएगा, ठीक है। और बटे में क्या आ जाएगा, बटे में A प्लस बी ए माइनस बी आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो A का स्क्वायर और माइनस B का स्क्वायर, ठीक है, यानी कि ये फार्मूला अप्लाई हो जाएगा। अब यहाँ पे देखें अगर आप, तो ये हमारे पास A1 A2 आ गया। अब ये एयोटा स्क्वायर -1 होता है तो माइनस माइनस +1 हो जाएगा, तो ये प्लस B1B2 यहाँ मैंने लिख दिया। और इन दोनों में से अगर मैं एयोटा कॉमन ले लूँ, इन दोनों में से अगर मैं प्लस एयोटा कॉमन ले लूँ तो क्या बचेगा A2B1 और आगे क्या बचेगा -A1B2 -A1 और B2 ये वाली चीज़ बच गई। और बटे में क्या बचेगा ये A2 का स्क्वायर, और अब देखें ये एयोटा स्क्वायर बन जाएगा, एयोटा स्क्वायर -1 होता है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये B2 का स्क्वायर साथ आ जाएगा। ये वाली चीज़ हमारे पास बन गई। अब दोनों के बटे अलहदा करूँ तो ऊपर वाले का बटा अलहदा करूँगा तो ये समथिंग ओवर ये आ जाएगा A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर, और जब ऊपर एयोटा और इसका बटा अलहदा करूँगा तो इसके बटे में आ जाएगा ये वाला A2 स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर। तो ये देखें कि आप ये फॉर्म बन गई ना, ये फॉर्म प्लस एयोटा ये वाली चीज़, तो मैंने कहा था अगर ये फॉर्म बन जाए प्लस एयोटा ये वाली फॉर्म चीज़। अब फिर मैंने साबित क्या करवाना है, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर 1 के इक्वल आता है, ठीक है। अब मैंने क्या साबित करवाना है, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर किसके इक्वल आता है, 1 के इक्वल आता है, ठीक हो गया। और यहाँ पे मजे की बात देखें कि ये हमें गिवन कंडीशन है कि A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर 1 के इक्वल है, तो ये बटे में जो आ रहा है ना A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर इसकी जगह 1 लिख दूंगा, यानी कि ये बटे में जो आ रहा है इसकी जगह पे 1 हो गया, तो हमारे पास क्या बचेगा A1 A2 प्लस B1B2 और ये प्लस आ जाएगा एयोटा A2B1 और माइनस A1B2, ठीक है, ये वाली चीज़ बन गई। और आप देखें ये फॉर्म बन गई, ये वाली प्लस एयोटा ये फॉर्म बन गई, तो ये वाला साबित हो गया। अब मैं साबित करूंगा इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर जो है वो 1 के इक्वल आए। अगर इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर 1 के इक्वल आ गया तो इसका मतलब साबित हो गया कि ये चीज़ यहाँ से बिलोंग करती है, ठीक है। अब मैं स्क्वायर वाला करवा लेता हूँ, यानी कि ये हमारे पास क्या है, इसका स्क्वायर और प्लस इसका स्क्वायर जो है वो 1 के इक्वल आना चाहिए। तो कहाँ पे करें हम, यहाँ पे थोड़ा सा प्रोसीड कर लेते हैं, आगे आप खुद करेंगे। A1 A2 प्लस B1B2 A1 A2 प्लस B1B2 इस होल का स्क्वायर और प्लस A2B1 और माइनस A1B2 इसका स्क्वायर इक्वल टू 1 आना चाहिए, ये हम साबित करेंगे। चलिए आगे प्रोसीड करते हैं। इसका स्क्वायर ओपन कर लें, क्या आ जाएगा A1 A2 होल स्क्वायर, ठीक है, होल स्क्वायर और प्लस B1B2 होल स्क्वायर और प्लस 2A1 A2 B1 B2, ठीक है। और इसको ओपन करेंगे तो प्लस क्या आएगा A2B1 होल स्क्वायर, ठीक है, और प्लस ये आ जाएगा क्या A1B2 होल स्क्वायर और माइनस वाला फार्मूला ओपन होगा माइनस A2B1 A1B2, तो ये वाली चीज़ इससे कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। यानी कि ये देखें ना कि ये सारा प्लस वाला +2 वाला ये -2 वाला कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। बाकी क्या बचेगा A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर, ठीक है, और क्या बचेगा प्लस B1 स्क्वायर B2 स्क्वायर और प्लस A2 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर और प्लस A2 स्क्वायर B2 स्क्वायर, ये वाली चीज़ हमारे पास बन गई, ठीक है। आगे इसको प्रोसीड करेंगे, इसको आगे प्रोसीड करेंगे तो इन सभी को मैं ओपन करके लिख लेता हूँ। ये क्या बन जाएगा A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर और ये क्या बन जाएगा प्लस B1 स्क्वायर B2 स्क्वायर और प्लस क्या बन जाएगा A2 B1 स्क्वायर A2 स्क्वायर B1 स्क्वायर और प्लस A1 B2 स्क्वायर, ये वाली चीज़ बन जाएगी। अब इसको ना मैं ब्रैकेट में इस तरह बंद करके भी लिख सकता हूँ A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर और मल्टीप्लाई बाय A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर। क्यों? क्योंकि देखिए A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर ये आ गया, जब ये इससे मल्टीप्लाई हुआ तो ये वाली चीज़ बन गई, जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा A1 स्क्वायर तो B2 स्क्वायर A1 स्क्वायर ये चीज़ बन जाएगी, या ये इससे मल्टीप्लाई हुआ B1 स्क्वायर A2 स्क्वायर ये वाली चीज़ बन गई, जब ये इससे मल्टीप्लाई हुआ तो ये वाली चीज़ बन, यानी कि इस सारी को इस तरह क्लोज करके भी लिख सकता हूँ। अब ये किसके इक्वल था A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर, तो ये हमें दिया गया है ये 1 के इक्वल था। A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर भी 1 था, A2 स्क्वायर प्लस B2 भी स्क्वायर 1 के इक्वल था, यानी कि ये किसके इक्वल आ गया ये 1 के इक्वल और ये भी किसके इक्वल 1 के इक्वल, तो आंसर किसके इक्वल आ गया 1 के इक्वल आ गया। तो 1 किसका आंसर आया, तो ये जो हमने कहाँ से कंटिन्यू किया था इस वाले का स्क्वायर प्लस इस वाले का स्क्वायर था, ठीक है, इस वाले का स्क्वायर प्लस इस वाले का स्क्वायर 1 के इक्वल आ गया। हैंस हमारे पास साबित आ गया कि ये वाला जो एलिमेंट आ रहा है, यानी कि ये जो जहाँ से हम चले थे ये वाला एलिमेंट यहाँ से चले थे तो ये बिलोंग कर गया कहाँ से H से। तो जब X बिलोंग करता था H से, Y बिलोंग करता था H से, उस वक्त ये चीज़ भी H से बिलोंग कर गई, क्योंकि इसका आंसर इस तरह का आया और स्क्वायर लें तो ये इस तरह 1 भी आता है, तो इसका मतलब ये H से बिलोंग कर गया। तो बाय यूजिंग द 1 स्टेप टेस्ट हमारा साबित हो गया कि क्या ये हमारे पास सब ग्रुप है, ये साबित हो गया, क्या साबित हो गया ये सब ग्रुप है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की लेक्चर की समझ आई होगी, जिसमें हमने 2 एग्जांपल्स को देखा। किसी बच्चे को कोई भी क्वेश्चन हुआ तो लाजमी पूछेगा। इसी के साथ इजाज़त दे, अपना बहुत से ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।